हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ खूबसूरती। मोहिनी अपनी सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक अपने पति शुभम को देखा नहीं था, ना ही शुभम ने मोहिनी को। वह शुभम के पापा की पसंद थी। कुछ साल पहले दोनों परिवार एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे और आपस में अच्छी गहरी दोस्ती थी। फिर शुभम के पापा काम के लिए दूसरे शहर अपने पूरे परिवार को लेकर चले गए थे। उससे पहले एक दिन मोहिनी के पापा को कहा था, मोहिनी को तो मैं अपने शुभम की दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा जब मोहिनी 8 साल की और शुभम 10 साल का होगा। कुछ समय बाद शुभम के पिता रामकिशन जी को अपने दोस्त रामदयाल और उनकी पत्नी के एक्सीडेंट की खबर मिली। वे अपनी पत्नी के साथ वहां पर भागे गए। दोनों ही दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मोहिनी को उसकी दादी अपने साथ गांव ले गई, पर रामकिशन जी अपना वचन नहीं भूले। जैसे ही शुभम शादी लायक हुआ, गांव जाकर मोहिनी के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया और आज वह अपनी सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद शुभम आता है और उसके हाथ में एक डिब्बी होती है। वह उसके हाथ में रख देता है, फिर उसका घूंघट उठाता है और उसको उसका चेहरा देख एकदम सकते में आ जाता है। कहाँ तो वह एकदम गोरा, कहाँ वह एकदम काली। गुस्से में कमरे से बाहर आ जाता है, अपने पापा के पास जाता है। पापा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया बेटा? आपको पूरी दुनिया में मेरे लिए यही मिली थी, इतनी बदसूरत लड़की। शुभम, मोहिनी के बारे में ऐसा कैसा बोल सकते हो? मानता हूँ उसका रंग थोड़ा दबा हुआ है, पर गुणों की खान है। पढ़ी लिखी, हर काम में निपुण। रहने दीजिए पापा, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। जिठानियों को पता चलता है तो दोनों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। देवर जी के नहीं, पर हमारे तो बहुत काम की है। धीरे धीरे दोनों बड़ी बहू अपने काम की जिम्मेदारी सारी मोहिनी पर डाल देती हैं। सासू सासू माँ भी कुछ नहीं कहती। उन्हें मोहिनी अपनी दादी को भी कुछ नहीं बताती। एक दिन रामकिशन जी कहते हैं, मोहिनी बहू, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसा मत कहिए पापा जी, सब ठीक हो जाएगा। 4 महीने निकल जाते हैं, शुभम उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता। कमरे में आकर रात को सो जाता, सुबह उठकर चला जाता है। एक दिन रात को मोहिनी को शुभम के कहराने की आवाज़ आती है, तो वह डरती डरती धीरे धीरे शुभम के हाथ लगाकर देखती है। उसे काफ़ी तेज बुखार था। वह पूरी रात ठंडे पानी की पटिया रखती है और एक एक चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में काढ़ा पिलाती रहती है। सुबह तक काफ़ी आराम हो जाता है। जब सुबह शुभम की आँख खुलती है तो वह पहली बार मोहिनी को धन्यवाद कहता है। वह ऑफिस के लिए तैयार होने लगा तो उसकी माँ ने उसे जाने नहीं दिया। कहने लगी, 3-4 दिन घर पर आराम करोगे। पहले कभी शुभम का ध्यान नहीं गया था। अब वह घर में रहा तो उसने देखा दोनों भाभियाँ खा पी कर अपने कमरों में चली जाती है। मोहिनी पूरा दिन काम में लगी रहती है। मोहिनी की नंद अपनी भाभी को बहुत पसंद करती थी। इतना सरल स्वभाव, इतनी गुणी। वह चाहती थी भाभी को घर में उनकी जो जगह है वह मिलनी चाहिए। एक दिन शुभम अपनी माँ से कहता है, माँ, शादी को कई महीने हो गए, अब तो दोस्त बिना पार्टी के मान ही नहीं रही हैं। रविवार को रात का खाना हमारे यहाँ खाएंगे, उनकी पत्नियाँ भी आएंगी साथ में, तो नाश्ता और खाना अच्छे से तैयार करवा देना। माँ दोनों जिठानियाँ काम से बचने के लिए अपने मायके चली जाती हैं तो रामकिशन जी अपनी बेटी को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। तो वह कहती है, ठीक है पापा, मैं आ जाऊंगी। मोहिनी सारे सामान की लिस्ट बनाकर शुभम को दे देती है और पार्टी की तैयारी में लग जाती है। नाश्ते में कटलेट, ढोकला, गुलाब जामुन, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राई, काफ़ी कुछ तैयार करते हैं। कुछ बाजार से ले आते हैं और खाने में दम आलू, आलू पालक, पनीर, छोले सब तैयारी कर लेती है और नंद से कहती है, दीदी पूरी गर्मा गर्म निकाल लेंगे। तो वह कहने लगी, भाभी अब आप अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। तो कहने लगी, नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। क्यों? आज तुम पहली बार सबसे मिलोगी और कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। मैं बढ़िया सी साड़ी निकाल कर अपनी भाभी को देती हूँ और हंसकर कहने लगी, भाभी आज तो अपना जादू दिखाई दो। तो मोहिनी भी हंस पड़ती है। वह अपने लंबे बालों को खुला छोड़ देती है। साड़ी बड़े अच्छे ढंग से सेट करके, गले में पतली सी चेन, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, आंखों में काजल डालकर, हल्की सी लिपस्टिक लगाकर छोटी सी बिंदी लगाती है।
जब मांग में सिंदूर भरती है तो उसका रूप और भी खिल उठता है। नंद हंसकर कहती है नंदरानी हंसते हुए कहती है, भाभी आज तो आप आसमान से उतरी अप्सरा लग रही हो। इतने में शुभम भी आ जाता है। मोहिनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि शादी वाली रात के बाद उसने नज़र भर कर उसे देखा ही नहीं था। देखता है कितने लंबे गहरे बाल हैं, मुंह पर हंसी गजब ढा रही है। इतने में उसके दोस्त आ जाते हैं। नंद सबको पानी देने लगती है और मोहिनी नाश्ता लगा देती है। शुभम देख रहा था, वह सबसे बड़े ही सलीके से बात कर रही थी। फिर सबके लिए खाना लगा देते हैं। सब खाने की खूब तारीफ करते हैं। भाभी जी आपके हाथों में तो जादू है। फिर सब अंताक्षरी खेलते हैं, डांस करते हैं। मोहिनी को भी डांस करने के लिए कहते हुए मना करते हुए शुभम की तरफ देखती है तो वह आंखों ही आंखों में हाँ कर देता है। और जब मोहिनी नाचने लगती है तो सब देखते रह जाते हैं। जाते जाते शुभम से कहते हैं, बहुत किस्मत वाला है जो ऐसी पत्नी मिली। नंद अपने मम्मी पापा के पास सोने चली जाती है और माँ मोहिनी अपने कमरे में। शुभम पीछे से आकर मोहिनी को बाहों में भर लेता है। मोहिनी मुझे माफ़ कर दो, जो तुम्हारे जैसे हीरे की कदर नहीं करी। मोहिनी शुभम से कहती है, आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप शहर में पले बड़े, इतने सुंदर, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा जी जरा मेरी आंखों में देखो तब पता चलेगा तुम कितने सुंदर हो। मोहिनी शर्म से आंखें नीची कर लेती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। आज मोहिनी बहुत खुश थी। उन दोनों की आपस की दूरी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।